सीधा रुक कर लेते हैं भोपाल का। बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री बैठक से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये बात उन्होंने विस्तार से आज कही है। सर पूछे 2023 को लेकर जैसा आप कह रहे हैं कि एक जिले में 3 प्रभार और छात्रावास में जाना, क्या ये 23 की तैयारी से जोड़कर इसको देखा जाए, पूरी तरह मैदान में जाने की तैयारी? नहीं, 23 की तैयारी तो हम आज चुनाव निबट जाए तो कल शुरू कर देते हैं जी। जब चुनाव सरकार बनी थी उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी थी। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सबका एक संदेश रहता है कि सबका साथ सबका विकास, और विकास के कामों को मूल में लेके ये सारी योजना विकास की है। जैसे 1 फरवरी से 15 फरवरी तक विकास यात्राएं हमारी निकलेंगी और पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे शिलान्यास है नए काम के वो किए जाएंगे और जो बन गए हैं वो उद्घाटन किए जाएंगे। इसी तरह से 4 जनवरी को मुख्यमंत्री भू अधिकार आवास योजना, जो गांव के अंदर हमारे लोग हैं उनको ये कार्यक्रम की शुरुआत 4 जनवरी से एक बड़े कार्यक्रम के रूप में की जाएगी, जिससे कि हमारा ये हो जाए 83 लाख लोगों को, जो अभी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चला था उसमें जो अधिकार पत्र देने का था 4 संभाग में हो गया। बाकी के संभागों में भी तत्काल हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। जी, फीडबैक भी लिया होगा सर, जब आप लोग बैठे होंगे तो एक तरफ पूरा फीडबैक लिया और नई सरकार बनाने के लिए नई ऊर्जा के साथ में अपने अपने क्षेत्रों में जाने का माननीय प्रभारी जी ने कहा है। आज कांग्रेस ने भी कहा है नई सरकार नया संकल्प 2023 में। जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो नई कहां से बनाएंगे? बिल्कुल। देखिएगा, बैठक संपन्न होने के साथ ही कई तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई है और बैठक में ये कहा गया, डॉक्टर उत्तम मिश्रा मेरे साथ है, सीधे जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे बैठक को लेकर? आप कई तरह की जानकारी, फिर इनको मना कैसे करूंगा? कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, सारगर्भित बैठक थी और आगामी दिशा निर्देश माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा, प्रभारी है हमारे मुरलीधर राव जी के द्वारा दिया। वो आप प्रभारी कुछ कह रहे थे, 3 प्रभारी, एक बार बताएंगे आप किस तरह से जाएंगे? हैं? कुछ 3 प्रभारी जाएंगे एक जिले में जाकर प्रभार संभाल? नहीं, 3 प्रभारी नहीं है, 3 लोग कार्यालय पर यहाँ पर आकर के सप्ताह में 1 दिन आके बैठे, इस तरह की कार्य योजना बनाने का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा है। पूरा जनवरी से फरवरी तक का कार्यक्रम तय हो गया? जी बिल्कुल। तो आप देखिएगा शुभांगी, जिस तरह से बता रहे थे गृह मंत्री कि जनवरी से फरवरी तक का कार्यक्रम तय हो गया है। विकास यात्राएं निकाली जाएगी 1 फरवरी से 10 फरवरी तक, और इस विकास यात्रा 1 जनवरी से 10 जनवरी तक। लेकिन इस विकास यात्रा के साथ एक मंत्री को अपने क्षेत्र का दौरा करना है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक के उपरांत जो चीजें हैं, जब भी कहीं आप दौरा करेंगे तो अकस्मात दौरा करना होगा, खासकर SC ST की वो छात्रावास या जहां छात्र रहते हैं, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे SC ST वर्ग को जोड़ना है, वहां जो कमियां हैं उनको दूर करना है, सरकार की जो योजना है वो नीचे तक लेकर जाना है। लेकिन बड़ी बात जो मेरे सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, इस बैठक में एक मंत्री का रिपोर्ट कार्ड देखा गया, एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड देखा गया कि आप कितना काम कर रहे हैं। मुरलीधर राव के पास पूरी जानकारी थी और उसी जानकारी के आधार पर एक मंत्री से बात की गई है। और इस बैठक के बाद एक बड़ा फेरबदल, जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हो सकता है कि जनवरी के बाद, मतलब 14-15 जनवरी के बाद ये भी दिखाई दे। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा मनोज जी, आपने बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरों, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जिस तरह से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जिक्र किया कि नए संकल्प के साथ नई सरकार बनाएंगे, और आज सभी नेताओं का फीडबैक भी उनसे लिया गया कि किस तरह के कार्य वे कर रहे हैं। देखना होगा कि आगामी दिनों में क्या कुछ फेरबदल की जो बातें कही जा रही हैं, बीजेपी में क्या कुछ नया बदलाव हो सकता है।